साहिब जी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुर शब्द उजारू दीपा, बिन सेव अंधकार ते मंदर। रतन कोठड़ी खुली अनूपा, गुर दाता गुर हिवै घर। गुर दीपक तह लोए, अमर पदार्थ नानका। मन मानै सुख होए, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। कानड़ा महला पंजवा। चरण शरण गोपाल तेरी, मोह मान तो भरम। राख लीजै काट बेरी, चरण शरण गोपाल तेरी। मोह मान तो भरम, राख लीजै काट बेरी। रहाओ बूढ़त संसार सागर, उदरे हर सिमर रतनागर। शीतला हर नाम तेरा, पूरनो ठाकुर प्रभ मेरा। दीन दर्द निवार तारन, हर कृपा निध पतित उदाहरण। कोट जन्म दुख कर पायो, सुखी नानक गुर नाम दृढ़ायो। कोट जन्म दुख कर पायो,
सुखी नानक गुर नाम दृढ़ायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द कानड़ा राग अंदर धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज तिन्हां दे मुखार बिंद चो उचारण किया होया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 1301 उपर सुभायमान है। इस पावन शब्द की विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं सिख पंथ की महान शख्सियत सिख कौम के महान विद्वान सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी का शहीदी गुरपुरब इस महीने की 26 तरीक नूं दिन मंगलवार नूं है। जिस तरह आप सरबत संगतां नूं पता है कि इस लॉकडाउन की स्थिति विच जो मजदूर हैं आपो अपनी स्टेटां नूं वापस जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल सहारदिया हुए वो अपनी स्टेटां नूं वापस जा रहे हैं पैदल चल के समान चुक अपने बच्चों भी नाल लै करके उन्हां दी सहूलत लई उन्हां दे दर्द नूं समझदिया होया रेलवे स्टेशन बस स्टैंड इन्हां उपर खास प्रबंध किया गया है जिहदे विच चाह बिस्कुट ते जल का प्रबंध किया गया पानी का प्रबंध किया गया है। ये दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां दे दर्द नूं समझदिया होया सतगुरु दे दिते हुए उपदेश नूं कमाउंदिया होया ये कार्य कर रहे हैं। इन्हां विच आप सरबत संगतां सहयोग देना करो अपनी दसवंध रूप माया इन्हां सेवावां विच पा के गुरु की खुशियां प्राप्त करो। आओ अगले समय लई शब्द विचार नाल जुड़ना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु
जिस डिठै सब दुख जाए। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं, जहाँ अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीचे दान दे बचन कमाते हैं। अपने घरां विच बैठ मन करके सुरती करके हाजरियां लवाउंदे अपने लोक परलोक दे सुखदाते सतगुरु छतर चवर तखत दे मालक सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे दर्शन परस रहे हो। सतगुरु सारियां दियां हाजरियां प्रवान करन, सारियां नूं सतगुरु अपने दर्शनां दा पुन फल बख्शण। समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा। आप जी ने गुरु सवारे गुरु के कीर्तनीय भाई गुरनाम सिंह जी होरा पासों आसा की वार सरवण कीती है। उस तो उपरंत गुरु घर दे ग्रंथी भाई संदीप सिंह जी होरा पासों जो शब्द सरवण किया है, एक कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1301 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है, सारी बाणी दे विच अमृत है। ये अज समय की सब तो वड्डी लोड़ है कि ये तीन जिहड़े विश्वास ने वो आपां दृढ़ कर लीए कि गुरु बाणी तो बिना असीं किसी नूं नहीं मनना, ते बाणी जदों भी पढ़नी है वो गुरु समझ के पढ़नी है और ये मन के पढ़नी है कि इस बाणी दी एक एक पंक्ति दे विच, एक एक शब्द दे विच आत्मक जीवन देने वाला जल है। ये गल बिल्कुल ठीक है कि जिन्हां मनुखा ने बाणी नहीं पढ़नी, जिन्हां मनुखा दे हिरदे विच बाणी दा वासा नहीं होना, उन्हां मनुखा दी हालत सतगुरु दी बाणी विच दर्ज है कि जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। पक्का रोग कहते ने कुष्ठ रोग नूं, कोड़ दा रोग जिहड़ा है ये पक्का रोग है भाई। दुनिया दे रोगां चों सब तो नामराद रोग ये है कि जिहदे विच मनुख नूं कदे नींद नहीं आती। नींद तो बिना शरीर जिहड़ा है, नर्वस सिस्टम जिहड़ा है वो कदे भी रिलैक्स नहीं हो सकता। उदा तनाव जिहड़ा है वो घट नहीं सकता।
और अज उस पक्के रोगियों की पहचान इदा है कि वो दिन रात ही तड़फी जाते ने, ना उन्होंने मेरे गुरु की वडियाई चंगी लगती है, क्योंकि शुरू तो लैके ये एक वखरी कैटागरी है जिहड़ी गुरु साहबाना दे अपने परिवार दे विचों पैदा हुई है। एक वेला सी जदों बाबा श्री चंद जी ने बचन नहीं सी मन्निया, पुत्री कौल ना पाले हो, कर पीरों कन मुरटे आउन, मोढ़ा कर लिया सी उस पासे, मोढ़ा फेर लिया सी उस पासे हो। फिर बाबे दातू वर्गे, बाबा मोहन जी वर्गे आकी मवासी रहे, पर चौथी थां ते जाके फिर जदों बाबे पिरथी चंद वर्गे आए ने, बाबे दातू वर्गिया ने तां लाती मारी सी, बाबा मोहन जी बाबा श्री चंद जी वर्गिया ने तां बचन नहीं सी मन्निया, क्योंकि बाबे मोहरी जी ने मत्था टेकिया सी गुरु रामदास नूं, मोहन जी ने नहीं सी टेकिया। फिर तां ये बड़ा उग्र रूप सामने आया कि पिता वाली पग भी बन लई। गुरु रामदास पिता जदों ज्योति जोत समाए तो गुरु वाली पग जिहड़ी सी वो बाबे बुढ़े तो खो के वो भी बन लई। हुण इन्नी जिहड़ी हवश है, एडी वड्डी जिहड़ी भुख है, मैं तो नहीं कहता भी उन्हां दे पैरोकार इस धरती तो मुक गए होणगे, क्योंकि परमात्मा ने जिहड़ी भी जाति जूनी पैदा की है वो खत्म नहीं हो सकती, और उहदे अगे पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज चलते रहते ने। कोई तुहाडे घर पैदा हो गया, कोई मेरे घर पैदा हो गया। वो बाबे धीर मल दे, बाबे राम राईए दे, बाबे पिरथी चंद दे उन्याई जिहड़े ने वो मेरी कौम चों ना मुके ने ना मुकने ने। मैं एक दिन पहला भी बेनती की सी कि गुरु हरगोबिंद पिता महाराज दा गुरता गद्दी गद्दी निशीनी गुरपुरब मनाया है, ते उन्हां दे पवित्र मुबारक जीवन बरतांत विचों सानू अपनियां झोलियां भर लैणियां चाहीदियां ने। गुरु हरगोबिंद पिता जी का उपदेश ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਵਰਗੇ। मैं रोज इत्थे बैठ के बेनती करदा कि आपां उसारू सोच लैके चलीए। देखो, कटाक्ष करना, नुकताचीनी करनी, विरोधता करनी, ओपोजिशन करनी, पर हेल्दी होनी चाहिए है। उहदे विच सामने वाले नूं महसूस होवे कि भाई गल ते ने बिल्कुल ठीक कही है, पर उहदे विचों सुनन वाले नूं ही पता लग जाए, थल्ले कमेंट्स लिखने आज शुरू हो जाण और वो इहो जे होण कि इत्थे मेरे वर्गा पढ़ के भी ना सुना सके, तो फिर बाकी की बचिया। आपां गुरु दे सिख बणीए। जाति लड़ाई आपां भावें लड़ते रहिए, लड़ते रहते ने लोग, पर 18वीं सदी दे अपने बजुर्गों तो एक गल सिख लईए
कि जदों काज गुरु दा आउंदा सी ना वो इकट्ठे हो जाते सी, वो दिवाली विसाखी इकट्ठे होके फैसले करते सी। उन्हां दियां मिसलां वखरियां सी, उन्हां दे टोले वखरे सी, उन्हां दा गोल वखरा नहीं सी, उन्हां दा निशाना जिहड़ा सी वो सारियां दा इक्को ही सी। वो खालसा राज सी, वो खालसे दी चढ़दी कला सी। मैं एक गल जरूर कहनी चाहुंदा कि जिन्हां व्यक्तियां दे घर रुल गए उन्हां दे पुछो धियां पुत्रां दा की हाल है, वो भी कौम नूं सेध देण तुरे होए ने। परसों किन्नियां गल्लां आईयां कि बिहार दे बार्डर ते जी ट्रक रोक लै जी, उन्हां नूं 100 रुपए की पानी की बोतल दी जा रही है जी, ये बिहारी ये सप ने जी, ये सपां नूं दुध ना पियाओ जी। तो कल उस वीर की ऑडियो मेरे को आ गई, गुराया है कोई हरियाणे तो, कहता जी सब ठीक हो गया है। पुछो भी ठीक किवें हो गया है? ठीक इस करके नहीं होया कि तुसी गालां कढ़ियां ने, ठीक इस करके होया भी पूरे इंडिया दे विच जिहड़ा सिक्खी दा माहौल है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और होया किवें है? तुहाडे प्रशादे छकाउण नाल। तुसी की चाहुंदे हो कि तुसी 4 वोटां लैके तुसी सिक्खी दी जय जयकार कर लोगे? तुसी अगे कई बारी वोटां लईआं ने, कई बारी सरकारां बनाईआं ने, फिर तुसी सत्ता वंडण लगिया तुसी कई बारी सरकारां तोड़ियां ने, कई बारी तुसी एक दूजे दी बदनामी कीती है और अज भी लगे हुए हो, तुसी हटदे ही नहीं। पर इस गुरु की संगत ने जिन्हें तुहाडी कोई गल ना सुनी है ते ना सुननी है, मैं हमेशा बेनती करदा सिर्फ संगत वो है जिहड़ी अपने गुरु की जिंदाबाद करदी है। जेड़े लोग अपने पार्टी नेता की जिंदाबाद करन वो पार्टी वर्कर हो सकते ने, वो मेरे गुरु की संगत का रूप नहीं हो सकते। वो धड़ेबाज हो सकते ने, वो पंथक नहीं हो सकते। पंथक वो है जिहड़ा इको ही पाठ पढ़दा है कि पंथ वसै मैं उजड़ा मन चाहो कनेरा, मैं उजड़ जावां मेरा परिवार उजड़ जाए, मेरी धन संपत्ति उजड़ जाए, पर मेरे गुरु दे पंथ की जय जयकार होनी चाहिए है। उन्होंने नमस्कार है। इत्थे आउंदे ने गुरुद्वारे बच्चे आउंदे ने, निकरां पाईआं ने, गुत्तां दे पिछे जूड़े कीते ने गर्दन दे पिछे। भी दसो जे तुहानूं सिक्खी ते माण नहीं तो सिख तुहाडे ते क्यों माण करनगे? बई हद हो गई। तुहानूं सिक्खी ते प्राउड नहीं है, तुहानूं सिक्खी ते माण नहीं है, तो तुसी सोचते हो भी सिख तुहाडे ते माण करनगे? किसी नहीं जी करना। अगर अज भी असी डॉक्टर मनमोहन सिंह ते माण करते हैं तो उहदी दस्तार करके, उहदे केसां करके, उहदे दाड़े करके, पता नहीं एक डॉक्टर दी की दिमाग नूं कुछ होया, उन्हें जी करोने का इलाज करन लई जी दाड़ी कटा दी है, तो जेडे कटाउण दे शकीन सी उन्होंने एप्रीशिएट भी कर दिता। भी उन्होंने पुछो भी जे तू मरन का फैसला कर ही लिया कि करोने की खातर मैं शहादत देनी है, तो मूर्खा सिक्खी ते नाल लै जा, अगे जावें गुरु कलगीधर पिता तैनू पछाण लैण कि मेरा सिख है, तैनू गलवकड़ी पाउण, तू मरे। असी भी कहिए कि एक डॉक्टर साडा भी शहीद होया है, शायद तैनू नहीं पता कि महाराणी जिंदा ने हर पल उस घड़ी की उड़ीक की कि मेरा दलीप सिंह मैनू मिल जाए, पर जदों अखां चलियां गईयां तो मिल गया। तो जे मिलिया तो जदों उहदे शरीर ते हथ फेरदी सिर ते गई तो वेख्या वाल कट्टे ने, कहन लगी तू मेरा दलीप सिंह नहीं है,
नहीं तू मेरा दलीप सिंह नहीं है। मेरा दलीप सिंह इदां दा नहीं हो सकता। मैं उन्हां सारे वीरां नूं सुचेत करना चाहुंदा कि भाई जे तुसी फैसला कर लिया है कि तुसी केस कतल करने ने, ये तुहाडा निजी फैसला है, पर तुसी किसी बंदे की आड़ लैके तुसी उन्होंने एप्रीशिएट करो कि कमाल हो गई जी, कमाल हो गई जी। नहीं, कमाल नहीं होई, ये सत्यानाश होया है। उस बंदे की मनोदशा का नुकसान हो गया है कि जे आप कहिए भी सिक्खी छड्ड के शहीद होना है तो बड़ी दुनिया मरी जाती है। भाई जिहड़ा मर्जी मर जाए, की फर्क पैंदा है। मैं तो इत्थों तक भी बेनती की कि नाम जपण वाले, बाणी पढ़न वाले, समाधियां लाउण वाले जे पंथक बन के नहीं जीवे तो पंथ ने उन्हों का भोग नहीं पाया, बिल्कुल नहीं जे पाया। पर जिहड़ा व्यक्ति सधारण पंथक होके जीवे आ, भाई निर्मल सिंह ने मैं नहीं सुनिया कदे फ्री कीर्तन किया होवे। बड़े लोगों ने कहा जी उन्हें अपना परिवार सैट कर लिया कि परिवार नू जमना ही जिम्मेवारी है, परिवार नू सामभना जिम्मेवारी नहीं है। मैं शाबाश देना उस अपने वीर नू जे उन्हें अपना परिवार सैट किया है तो। पर उन्हें सारी उम्र पंथक होके जीवन जीविया, गुरु की बाणी नू गाया। अज हर जिहड़ा पंथक हिरदा सी उहदी अख नम हुई कि इहो जिहा वीर साडे तो क्यों चला गया। मैं इत्थे बैठ के नहीं कहना चाहता कि भाई निर्मल सिंह कोई ब्रह्म ज्ञानी सी, वो तो साधु सी, वो तो पूर्ण संत सी। वो एक मनुख सी, उहदे च बड़े सारे दोष होणगे, अवगण होणगे, गलतियां होणगियां कि महाराजे रणजीत सिंह विच नहीं हैगियां सी। क्यों आप समझते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जिहड़ा सी वो गुरु कलगीधर तो बाद सब तो वड्डा सी? नहीं भाई, वो भी एक मनुख सी, उहदियां भी बड़ियां गलतियां सी, हैगियां ने। इतिहास भी जानदा है, मैं भी जानदा, पर मैनू उहदी पंथ परस्ती ते माण है जिन्हें कदे गुरु रामदास दे घरों अपना मूँह नहीं मोड़िया। अकाल तख्त का जथेदार कहता है कि रणजीत सिंह तू मोरा वर्गी नाची अपने घर वसाई है, तेनू सजा होएगी तो कह सकता सी जाओ काम करो अपना जाके, तुहाडे वर्गे 20 भाई वेखे ने। नहीं, उन्हें कपड़े उतार लाए, अपना कमीज उतार लिया, कहन लगा जी हर कोरड़ा सहारांगा। इसे करके अज पंथ उहदी बरसी मनाउंदा है। वो व्यक्ति जिहदियां कई राणियां सी अज पंथ उहदी बरसी मनाउंदा है। तुसीं मैनूं साबित करो कि वड्डे तो वड्डा किहड़ा महापुरख है जिहदी बरसी पंथ मनाउंदा होवे। क्योंकि वो लोग अपने आप लई भगती करते रहे, अपनी जथेबंदी लई भगती करते रहे, अपनी वखरी संप्रदा लई करते रहे, तो मुबारक है भाई, असी माड़ा भी नहीं कहते। ठीक है, जिन्हें परिवार पालिया है उसकी फोटो परिवार लाएगा, जिन्हें जथेबंदी पाली है उसकी फोटो जथेबंदी लाएगी, पर जिन्हें पंथ परस्ती की है उन्होंने तो पंथ नमस्कार करेगा भाई, उन्होंने गलवकड़ी पंथ पाएगा। उदियां वारां ढाडी गाउणगे और हर गुरुद्वारे च गाईयां जाणगियां। किसी वखरे संत महापुरुष की हर गुरुद्वारे च तुसीं वार गा के विखा दिओ, जे ढाडियां दे साज भी ना रख ले संगत ने तो मैनू कह दिओ तुसीं। आपां ये दावा ना करिए कि हर बंदा ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। नहीं, भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। वो भाई जे तुसीं अपने बच्चे नहीं संभाल सके, जे धीआं दी गल पुछो, पुत्रां दी गल पुछो, माँ प्यो की गल पुछो, भैणां भरावां दी गल पुछो, पल्ले कख भी नहीं है। तो सवेरे उठ के सेधा देनियां शुरू कर देंदे ने, कौम नूं आ करना चाहिए, लीडरां नूं आ करना चाहिए। मेरे एक पेंडू बजुर्ग सी, मैं उन्होंने चाचा जी कहता सी, मेरे पिता जी तो उम्र च छोटे सी, लुधियाने रहंदे सी। जदों भी असी उन्होंने घर जाना तो उन्होंने ना एक 300-400 किला जमीन का एक मालिक सी, उहदी गल करनी। ये तो ड्राइवर तेल वेची जाते ने,
वो मंडी आलू लैके जाते हैं और राह च आलूआं दीयां बोरियां ला जाते हैं तो असी हसना कि चाचा थोड़ी जी तेरी जमीन है, तेरी जमीन की अपनी वट सीधी कोई नहीं है, छोटा जिहा तेरा परिवार है भी वो तो तेरे तो सांभिया नहीं जाता, तो एडे वड्डे 400-300 किले मालक के जिमीदार नूं तू रोज़ बैठ के कोसदा रहिंदा। मैनू लगदा कई बंदे इसे काम ते लगे हुए ने कि वो आप ना देहें चुरू भर पानी तै निंदा जै गंगा आनी। कल 150 के करीब परिवार सी रस्ते विच खलोते ने, उन्होंने दिल्ली कमेटी के मुख सेवादार ने रकाबगंज साहब लिया के प्रशादा भी छकाया, स्टेशन ते पहुँचाया, उन्होंने माया भी दी। पर एक गल जिहड़ी उन्होंने दसी तो मैं उन्होंने पूछया, मैं कहा तुसी रोए नहीं? कहन लगे सच्ची मैं रो पिया कि एक छोटा जिहा बच्चा वो घड़ी घड़ी लंगर वरताउण वाले वाल वेखदा है तो उन्होंने लगता भी मैनू दाल होर दे दे, रोटी होर दे दे। कहते उन्होंने लंगर छक लिया, छकण तो बाद वो फिर प्रशादे वरताउण वाले वाल वेखी जाता है, कुछ कहना चाहता है, बोल सकता नहीं, उम्र छोटी है। कहते मैं उन्होंने इशारा किया कि इनू 4 रोटियां दे दे। कहते लैके रोटियां बच्चे ने कश विच लै लईयां। कहते मैं रो पिया, इउं लग्या कि उस बच्चे नू कि पता नहीं ये मुड़ के रोटी वेखण नू भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साध संगत जी अज ये हालत है, अज ये समा है। मैं एक बेनती करा उन्हां सरकारां नू, उन्हां वड्डे वड्डे सरदारां नू, मैं उन्हां वड्डे वड्डे कारखाने वाले कारोबारां नू, कारोबारियां नू कि जे अज तुसीं ये लेबर ना संभाली ये भुख नाल मरनगे, तुसीं बेरोजगारी नाल मरोगे, ये चले जाणगे औखे सौखे पिंडां नू ते मुड़ के लियाओगे कित्थों तुसीं? कि आपां इन्हां नू 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते? ना दिओ खीर, ना दिओ इन्हां नू छोले भटूरे, पर की इन्हां नू तुसीं दाल प्रशादा भी नहीं दे सकते? कमाल हो गई। अज जिस कदर ये लोग सफ़र कर रहे ने, ये मनुखता वास्ते बहुत वड्डी शर्म वाली गल है। मैं तो कहांगा दिल्ली दे उस हर अमीर नू शर्म आनी चाहिए है कि जे उहदे गली बाजार दे विचों लोग भुखे जा रहे होण ते भाई शर्म वाली गल है कि बंदा एसी ला के अंदर सुता होवे, भाई तू बाहर निकल, तू रब दे दिते चो देना है। रब ने शायद तेनू इसे करके बहुता दिता सी कि कदे लोड़ आई तो ये विचों वंड लवीं। आओ आपां घरां चों बाहर निकलीए, पानी लैके तुरो, उन्हां लई चाह बिस्कुट लैके तुरो। निक्के निक्के बच्चे ने, उन्हां बच्चों तो रोटी नहीं खाधी जाती, वो बच्चे चाह विच बिस्कुट भिओ के तो खा लैणगे, पर वो बच्चों तो शायद ठंडियां रोटियां नहीं खादियां जाणगियां, मूँह च दंद कोई नहीं है। वो मावां किवें दुध देणगियां जिन्हां मावां नूं रोटी नहीं मिली। आओ मनुखता दे अज नाल प्यार करन वाले आपां साबित होईए। छड्ड दिओ निक्कियां गल्लां, कोई नहीं तुहाडीआं सुणदा, ना किसी ने सुणनियां ने। ये चेता रखना, पर चेता की रखोगे? जपजी तो आपां पढ़ना नहीं कि चंगे आईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर। बाणी तो पढ़नी कोई नहीं। हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही असमान गरावे। किस जे सवेरे उठ के जपजी पढ़िया हुंदा ते तरस जरूर आउणा सी, लियाकत सलीका जरूर आउणा सी मेरे सच्चे पातशाह दी। जे पवित्र जीवन दी असी साखी सुन लईए कि की गुरु हरगोबिंद पिता महाराज वास्ते ये घट चुनौतियां सी। पिता जी की शहादत हो गई गुरु अर्जन साहब की। आम सधारण सिख का मनोबल हिलिया होएगा कि जे बाणी उच्चारण करने वाला गुरु तवी ते बैठा है तो असी पढ़न वाले कित्थों बच जाएंगे? सानू कौन बचाएगा? पर उत्थे मेरे सतगुरु पिता ने सिखां नू हुक्म किया कि साधारी होवो। हालांकि
सिद्धांत, ये शिक्षा गुरु नानक साहब दी सी। शस्त्रधारी होवो, अपने तख्त बनाए, उन्हां दे विच रूह फूकण वास्ते जिहड़ी उस वेले दी अमीर प्रथा सी ढाडी, उसनूं अपने घर विच प्रवान कर लिया। इत्थों तक कि गुरु ग्रंथ साहब दियां विच जिहड़ियां बाणियां वारां सी, उन्हां दे उत्ते धुनियां लिख दित्तियां, तर्जां लिख दित्तियां कि जदों ये बाणी गाई जाएगी, ये टुंडे असराजे की धुनी ते गाई जाएगी, ये लल्ला बहलीमा की जिहड़ी तर्ज है, ट्यून है, उहदे ते गाई जाएगी कि लोकां च उत्साह पैदा होवे। गुरु हरगोबिंद पिता ने 4 जंग लड़े ने, सिखण की लोड़ है। पता है तुहानूं गुरु हरगोबिंद साहब ने मस्जिद बना के दिती सी, पर साडी बला जाने, सानू की पता है। सानू तो यह पता है भी शनिवार घुंगणियां लैके जाईदा है, ते उहदा झाड़ू ते लूण लैके जाईदा है। झाड़ू ते लूण भाई मड़ियां मजारां ते लोग लैके जांदे हुंदे सी। ये गुरुद्वारे की भेटा नहीं है। गुरुद्वारे विच जे लैके आउणा है तो अपना दसवंध लैके आओ, गुरु के लंगरां दी रसत लैके आओ। जे लैके आउणा है तो अपना समा लैके आओ। आओ लंगर पकाइए, आओ लंगर वरताइए, आओ लंगर छकाइए। 1984 तो बाद इस सेवा ने भाई तुहानू मुड़ के एक बुलंदी प्रदान की है, एक मुड़ के एक मुकाम प्रदान किया है कि अज तुसी दुनिया च किते भी जाओगे तो तुहानू सन्मान दे नाल वेख्या जाएगा। तो इस करके मैं हर सिख बच्चे नू, भावें वो भैन है, भावें वो लड़की है, लड़का है, कोई मेरे बराबर दा मेरा वीर है, मैं 2 हथ जोड़ के बेनती करदा कि भाई जे तैनू सिक्खी ते मान नहीं तो चेता रखी, सिखा ने तेरे ते मान कोई नहीं करना। इस करके सोहणियां दस्तारां, सोहणे सादे लिबास पा के गुरुद्वारे आओ। भैनों वड्डे वड्डे लिफाफे परस लैके ना आओ। अज सुचेत होने की लोड़ है। थोड़ा समान कैरी करो, बहुते हार शिंगार ना करो। पता नहीं आने वाले समय विच किदां दे लोग रस्ते विच खलो जाणगे, जिहड़े शायद तुहाडी धन संपत्ति दे भी सके नहीं होणगे, पर उहदे नालों ते करोना किते भैड़ा है। किसे मैटल ते बैठा, किसे वाधू चीज़ ते बैठा तुहाडे घर ना चला जाए। इस करके थोड़ियां चीज़ां कैरी करिए। गुरु अर्जन देव पिता महाराज समझाते ने कि चरण शरण गोपाल तेरी, ऐ परमात्मा तू गोपाल है, तू सारे धरती के जीवां नूं पालदा। मैं तेरी शरण विच आ, चरण शरण गोपाल तेरी, ऐ परमात्मा मैं तेरे चरणों की शरण विच आ गया। मान मोह, मोह मान धो भरम, ये 4 चीज़ां, ये 4 वड्डे वकार ने साडे जीवन विच। पहला मोह, दूजा मान जिन्हों आपां हंकार कहने आ, तीजा धो जिहड़ा दुनिया दे नाल धोखा है, ते चौथा है भरम जिहड़े असीं अपने जीवन विच भुलेखे लैके बैठे हैं। अज बहुत सारे लोगों को यह भी भुलेखा है। मैं कहना बाकी गल्लां छड्डो, कई अमीरां नूं ते इह लगदा भी जे मैं मर गया तो माया दा की होएगा। वो भरावा तू भुलेखे विच है, खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारो औरो होवे। बथेरे वकील बैठे ने, बथेरियां उसे देनी कोर्ट कचहरी दे विच एप्लीकेशनां लग जाणियां ने कि साडा भी हक है। नहीं तो किते इंडिया गेट आके ना जिहड़े पुराने राजे महाराजे ने, कदे उन्हां दियां जिहड़ियां दिल्ली विच धन संपत्तियां ने, उत्थे वेखियो भी किन्ने किन्ने 100 परिवार बैठे ने। उन्हां राजियां दे जिहड़े अगों सखे संबंधी रिश्तेदार, अज तुसीं वेख लो किन्ना चिर हो गया हिंदुस्तान आज़ाद होया नूं, उदों तो लैके कोर्ट कचहरी च तुरे फिरदे ने। इहो जिहियां एप्लीकेशनां तुहानूं लोक लिखा देणगे, की फायदा होएगा। ना इस भरम दे विच पईए। समा ये कहंदा है कि उस रब दे दित्ते नूं वंड लईए। जिहड़ा व्यक्ति अज तुसीं की चाहुंदे हो
सिक्खी का प्रचार होवे। कित्थों तक? दिल्ली की हर स्टेट विच, हर पिंड विच, हर नगर विच सिक्खी की गल होवे। तो मैं विश्वास नाल कहना कि जिहड़े तुहाडे कोलों अज प्रशादा छक के जाणगे, जिहड़े तुहाडे कोलों अज ट्रेन की टिकट लैके जाणगे, जिहड़े अज तुहाडे कोलों चाह बिस्कुट खा के जाणगे, तुसीं की सोचदे हो कि वो पिंड जाके वो नहीं दसणगे कि साडी राह च बांह किन्ने फड़ी सी? चाहुंदे की हो तुसीं? सिक्खी दी वडियाई, सिक्खी दा प्रचार, सिक्खी दी शान, गुरु नानक दी जय जयकार, तो फिर ये तो शामिल हो जाओ। इस वेले तो होर कोई गल नहीं हो रही, ना कोई वोटां पै रही ने, ना कोई सरकारां बन रही ने, ना कोई गौरमेंट टुट रही है, ना कोई असैंबल हो रही है। तो तुहानूं काहदा फिक्र है भाई? अज तुसीं किहड़े सिड़ी सियापे च पए हुए हो? निकलो बाहर। अज कुछ नहीं हो रहा। जे आपां जिउंदे रहे तो आपां इहदा भी नबेड़ा कर लांगे भी तू वड्डा कि मैं वड्डा। अज कोई वड्डा नहीं है। अज आपां सारे मनुखता ते मानवता की सेवा विच लगीए। मैं कल भी बेनती की सी कि अज उन्हां लोकां नूं गल्लां सुणनियां पै रहीआं ने जिहड़े कदे कावड़ियां वास्ते शिविर लाउंदे सी। अज लोग पुछदे ने भी वो शिविर इन्हां गरीबां वास्ते नहीं हो सकदे। जे किते अज उन्हां शिविर लाए हुंदे ते लोकां ने कहना सी नहीं, असल विच भगवान नूं मन्नण वाले ये ने कि जे ये शिव भगवान दे उपासकां लई ये शिविर ला सकदे ने ते ये रब दे बच्चों वास्ते भी ला सकते हैं। हर भगवान, हर देवी देवता, हर पीर पैगंबर, हर नबी औलिया, हर अवतार की तुहानूं ये नहीं सिखाउंदा कि विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसन पाई है, कहो नानक बाहां लुड़ाई है। आओ भाई आपां यतन करिए। रात एक वीर अडियाना तो, उसका नाम है मेजर सिंह खैरा, कहने लगा ज्ञानी जी मैं 1 लाख रुपया भेजना है तो हर महीने भेजना है। 1 लाख भेजना है, मैनू रस्ता दस दिओ, मैं हर महीने भेजना है। वेखो तुसी दान कढ़दे नहीं हो। जिहड़े दान कढ़दे ने ना उन्हां दे वास्ते बड़ी वड्डी चिंता है कि की उन्हां दा दान दिता जिहड़ा है वो किसी गरीब लोड़वंद तक पहुँचेगा। अज तक की होया है? तुसी दान दिता, अगलिया ने तहखाने बना के उहदे विच रख लिया। खिमा करना वो तुहाडा धन फली भूत नहीं होया। तुसी कढ़िया दसवंध, मुड़ के सोचते रहे कि रब ने मोड़िया ही कुछ नहीं। वो तुसी दे बैठे इन्वैस्टरां नूं, उन्होंने बैंक भर लै, तिजोरियां भर लईआं। नहीं भाई, गुरु नानक दे सिखां नूं इह सिद्धांत नहीं मिलिया। ना साडे गुरु साहिबाना ने पैसे इकट्ठे कीते सी ते ना सानू करने चाहिए ने। मैं तो बेनती करा, मुसलमान कहते ने अल्लाह ताला साडा खर्चा वधा, ते गुरसिखो तुसी भी क्या करो कि वाहिगुरू जी साडा दसवंध वधाओ। भी मैं 100 रुपया कढ़दा सी, मेरी आमदन 1000 रुपया सी, मैं वध कढ़ना चाहुंदा, तुसी कहो मैं दसवंध 5000 कढ़ना है। देखो तुहाडी इनकम 50,000 होंदी कि नहीं होंदी। तुसी कहो मैं चाहुंदा कि मेरे घरों 50,000 रुपया दसवंध निकले, तो मैं गुरु की हजूरी विच विश्वास नाल कह सकदा वो दिन दूर नहीं कि तुहाडे घर की इनकम 5 लाख हो जाएगी। पर इत्थे तो हालत ही कुछ होर है कि दात प्यारी विसरिया दतारा। रब ने विद्या दिती, असी मूँह सिर मना दिता। रब ने खजाना दिता, असी मूँह सिर मना दिता। असी तो उस गुरु तो ही मुँह मोड़ लिया जिहड़े गुरु ने वादा कीता सी कि इन गरीब सिखण को दूं पातशाही याद करें हमारी गुरियाई। इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु ने कहा सी ओ गरीब सिखो तुहानूं पातशाहियां देवांगा, तुहानूं सरदार बनावांगा। तो असीं कहने भी नहीं जी साडे तो दाढ़ी भी नहीं रखी जाती, साडे तो जी कंघा भी नहीं जूड़े विच हुंदा, असीं ते गुत्त जी करांगे धौण दे कोल जाके। तो फिर भाई चेता रखना, फिर गुरु दियां रहमतां बख्शिशां आपां किवें प्राप्त करांगे। कि गुरु ने तुहानूं कहा
कि अज आया लै जा, कल मेरे को मुड़ के ना आवी, क्योंकि मैं तेनों कल नहीं देना। नहीं भाई, जेडे रोज़ आउंदे ने पुछ के वेखियो उन्हां दा भरोसा की है। वो कहंदे ने साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। उत्ते नित नवा दाता है। सिखा ते किरपा ही बड़ी है, हर महीने दसवंध आ जाता है। साडा दसवंध कोई 2-4 सालों बाद नहीं आता। जदों तनख्वाह आउंदी नाल ही दसवंध आ जाता है। जदों साडी फसल बाड़ी पकदी है नाल ही दसवंध आ जाता है। मैं जिमींदारां नूं भी बेनती करांगा, नौकरी पेशे वाले नूं भी बेनती करांगा। असाम तो भैन कहंदी है कि ज्ञानी जी मेरे परिवार दे जिन्ने रिश्तेदार ने पेकियां दे सहुरियां दे कला कला परिवार सेवा भेजेगा। उस भैन ने 50,000 रुपया आप भेजे। करदे की ने? मैं पूछा की करदे हो? कहंदे जिहड़ी चाह दीयां जिहड़ियां फैक्ट्रियां ने उहदे वास्ते असी छोटियां मशीनां बनाउने आ। कोई पुरजे तैयार करदे होणगे। सच्चे पातशाह ने साडे ते रहमत कीती है, बहुत कुछ सानू दिता है। अज जरूरत इस गल दी है कि असी कहीए कि चरण शरण गोपाल तेरी मोह मान धो परम। परमात्मा मेरे चो धोखे कढ़ दे, मैं किसी नाल धोखा ना करा। मेरे चो परम कढ़ दे, मैं किसी भुलेखे विच ना जीवां। मेरे विचों मोह कढ़ दे कि मैं केवल बच्चों की खातर जीवां नहीं। मेरे चो हंकार कढ़ दे कि मैं केवल हंकार वास्ते सेवा करा नहीं। इन्हां चीज़ों तो मैनू बचाओ। राख लीजे काट बेरी, मेरियां जिहड़ियां फाइयां ने वो कट दो। मेरी लाज पत इज्जत रख लो। बूढ़त संसार सागर, इन्हां 4 चीज़ों दे विच सारी दुनिया डुब रही है। कोई मान विच तुरिया फिरदा है, कोई मोह विच तुरिया फिरदा है, कोई भुलेखे विच ही मेरे वर्गा तुरिया फिरदा है। कईयां नूं तो इदां ही लगदा है कि धरती खलोती मेरे सिर ते है। कई इस भुलेखे च ही तुरे फिरदे ने कि ना जी बस दुनिया मेरी गल सुनदी है, जो मैं कहना वो ही है। वो ना भरावा, इस तरह का भुलेखा ना जिंदगी विच पालीए। कई ये सोचते हैं भी शायद मेरे दान पुण्य ते काम चली जाता है। ना भाई, इत्थे तां इस घर दे विच दसवंध है। जिहदा 50 है वो भी 50,000 वर्ग है, तो जिहदा 50,000 है वो 50 रुपया वर्ग है। भाई तेरी इनकम भी तो ज़्यादा है ना, उहदी इनकम भी घट है। इत्थे तां सब दा रेता सीमट रल के कंध बनती है। ये सेवा चलती है। भाई आओ गुरु दे कोल अरदासां बेनतियां करिए कि बूढ़त संसार सागर, संसार डुब रहा है। उधरे हर सिमर रतनागर, जिन्हां ने रब दा सिमरन कीता है उन्होंने इस भव सागर नूं पार कर लिया। क्योंकि संसार समुंदर नूं तरन दा एकमात्र जिहड़ा तरीका है वो भगती है, वो बंदगी है। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वो आप भी तरे ने, उन्होंने दूसरिया भी तारे है। उधरे हर सिमर रतनागर, शीतला हर नाम तेरा। परमात्मा एक तेरा ही ते नाम है जिहड़ा दुनिया नूं शीतलता दिंदा है, ठंडक दिंदा है, शांति दिंदा है, जिहड़ा लोकां दे अंदर एक खुशी रहस पैदा करदा है। नहीं तो बाकियां तो मनुख सड़ी जाता है। ईरखा जन्म लैंदी है, तृष्णा जन्म लैंदी है, वैर विरोध जन्म लैंदे ने। हे परमात्मा, शीतला हर नाम तेरा, पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा। ऐ परमात्मा तू पूर्ण है, तू समर्थ है, तू सारियां थावां ते है, तू सरबग है। इस करके दीन दर्द निवार तारण, दीना ते दया करन वालिया, दीना दे दुख निवारण वालिया। हे परमात्मा हर कृपा निध पतत उदाहरण। ऐ परमात्मा तू कृपा दा खजाना है, तू निध है, तू कृपा दा घर है।
पतित उदाहरण जिहड़े धर्म तो डिग पैंदे ने तू ते उन्हां नूं भी मुक्ति दे देना, उन्हां नूं फिर चुक लैंदा है, उन्हां नूं सतगुरु फिर अपने गले नाल ला लैंदा है। सानूं इस सिद्धांत की समझ होनी चाहिए है कि सिख धर्म दे विच जिथे अमृत छकाया जाता है उत्थे अमृत छकाउण तो पहला एक विधि है जिहदा पालन किया जाता है। वो की है कि पंज प्यारे पुछदे ने कि भाई तुसी पहली बारी अमृत छकण आए हो तो एक पासे हो जाओ, कि तुसी दूसरी बारी कोई अपनी भुल बख्शाउण आए हो तो दूसरे पासे हो जाओ। फिर जिहड़े भुल बख्शाउण आए हुंदे ने फिर उन्हां नूं पुछया जांदा है कि चार बज्जर करैता ने भाई तुहाडे तो कोई गलती हुई है, जे हुई है तो की तुसी अगे तो गलती नहीं करोगे। ये गुरु है, ये बख्शणहार है, ये पतित उदाहरण है। ये सतगुरु की बाणी दे विच मैं एक दिन पहला भी बेनती की सी कि हम पापी तुम बख्शणहार। परमात्मा असी तो भुलणहार आ, तू बख्शणहार है। वो साडियां भुलां बख्शदा है। जो पै हम ना पाप करंता एह अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंता। साडे गुनाहां दे कारण परमात्मा दुनिया तेनों बख्शणहार कहती है। कोई गुनाह करदा ही ना तो पता लगना ही नहीं सी कि रब बख्शण वाला भी है। गुनाह करन वालियां ने जदों माफियां मंगियां तो रब ने उन्होंने बख्श दिता। कि आप जी नूं पता है हर मनुख दे विच हर मत दे विच ये मद नहीं है, ये विधि विधान नहीं है कि उन्होंने बख्शिया जाए। पर गुरु ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। भाई गुरदास जी तो पुछो तो वो कहते ने कि सिमर मरीदा ढाडिया सतगुर बख्शन दा। कदे ढाडी बन के रब दा वडियाइयां करन वाला बन के उन्होंने याद करके तो वेख, वो तो बख्शणहार है भाई। बड़े औगण बख्शदा है, थोड़े नहीं बख्शदा। जे तू अपराधी हो जावे, गुनाहगार हो जावे, तू लूण हरामी हो जावे, वो तभी बख्श देगा। हाँ अपराधी गुनहगार हाँ बेमुख मंदा, तू बेमुख हो जावे, मंदी मत वाला हो जावे, चोर यार जुआर हाँ तू जुआरिया बन जावे, जुआ खेडन लग जावे, चोरियां करन लग जावे, तू यारियां करन लग जावे, चोर यार जुआर हों पर कर जो हंदा। फिर निंदक दुष्ट हराम खोर तेनों आदत पै जाए भी रोज़ सवेरे उठ के निंदिया करनी है। कईयां नूं ये भी आदत है भी सवेरे उठ के पता नहीं जाते चाह नहीं चंगी लगती उन्होंने, पता नहीं रोटी नहीं हजम होंदी उन्होंने, पता नहीं उन्हों का पेट का सिस्टम ही इदां दा बन गया है भी जे तेनों ये बीमारी लग गई है निंदकां वाली दुष्टां वाली, निंदक दुष्ट हराम खोर के हराम दियां खाणियां जिहदे विच अपनी दसा नौवां की किरत नहीं है, जिहदे विच अपनी मेहनत नहीं है, जिहदे विच अपनी खून पसीने की कमाई नहीं है। एवें लोकां दियां पक्कियां पकाइयां खाण ते हो गया है तू, तो शायद उहदी खातर तू कुछ ना कुछ बोलदा भी होवे। क्योंकि जे किसी की बाजरी खाओगे तो हाजरी तो भरनी पवेगी भाई। बिना हाजरी भरन तो बाजरी कौन खवावेगा तुहानूं। जिस कुकर दे गल विच संगली पाई है मालिक ने, ये चेता रखना जिदन भौंकणों हट जाएगा उन्होंने रोटी भी मिलनों हट जाएगी, उहदे ठूठे च दुध पैणों भी हट जाएगा। मालिक ने उहदे थल्ले बोरी भी खिंच लैनी है भी रखे ही भौंकण लई है तैनूं। तो जे तू किसे आए गया तो भौंकना ही नहीं तो दस भी मैं तेनों क्यों नवावां बई, मैं तेनों समय समय डॉक्टर दे टीके क्यों लवावां, मैनू की लोड़ है। वो भरावा तेनों रखिया ही इस काम लई हुंदा है उन्होंने कि तू रोज़ उठ के बोलेगा। क्योंकि सानू आदत पै गई किसी दियां रोटियां ते जिंदगी जीउण दी। चलो छड्ड दे। वेख गुरु पातशाह महाराज दा बिरद कैसा है कि चोर यार जुआर हों पर कर जो हंदा,
निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश जगंदा। फिर भाई गुरदास कहते ने सिमर मरीदा ढाडिया सतगुर बख्शन दा। मेरा गुरु बख्शनहार है, तू उन्हें याद करके तो वेख, उन्होंने सिमर के तो वेख, उहदे अगे बेनती तो कर कि दीन दर्द निवार तारण हर कृपा निध पतत उदाहरण। परमात्मा तू पतत उदाहरण है, तू जेड़े धर्म तो डिग चुके लोग ने तू उन्होंने भी मुक्ति देण वाला है। कोट जन्म दुख कर पायो करोड़ा जन्म भोगण तो बाद ये तेनू मनुखा जूनी मिली है, पर तू अपनी 10 नौवां की किरत छड़ देती, तू खट कमा के खाना छड़ दिता, तू किसी दूसरे दियां रोटियां ते अपने आप नू रख के बह गया। मैं एक हिंदू वीर सी मेरा दोस्त, फिर वो सिख बनया। गुरु घर का किन्ना क प्रेमी होएगा कि जिन्हें सिखी समेत परिवार, कल्ले ने नहीं, पूरे परिवार ने प्राप्त की थी। तो उन्हें एक दिन गल सुनाई, कहन लगे ज्ञानी जी मेरे माता जी चढ़ाई कर गए, तुहानू पता नहीं लग्या। मैं क्या, मैं फोटो तो वेखी सी तेरे व्हाट्सएप ते, पर मैं गल समझ नहीं पाया क्योंकि मैं जदों भी तेरे घर आना मैं माता जी वेखे तो है नहीं। कहंदा वो मेरे नाल नहीं सी रहिंदे, वो रहिंदा सी इधर तिलक नगर साइड, माता जी शायद वो होर अगे रहिंदे सी विकासपुरी वाले पासे। तो मैं क्या भी नाल क्यों नहीं सी रहिंदे? कहंदे वो इक्को गल कहंदे सी कि पुत्र जिन्ना चिर मेरे हाथ ते पैर चलदे ने ना मैं किसी की पक्की रोटी खानी है तो ना मैं किसी को अपना कपड़ा धवाना है। मैं कहा अच्छा फिर की होया? कहते सुनो होया कि रात को 9 बजे रोटी खाधी है, आखिरी दिन भी अपनी रोटी आप पकाई है, 9 बजे रोटी खाधी तो उस तो बाद घंटे के बाद तकलीफ हुई। कहते मैनू फोन आया कि पुत्र छेती आ जा, मैं ठीक नहीं आ। कहते जिदन माता गई उदन भी रोटी अपनी पका के आप खा के गई हो। ऐसे भी धर्मी इस हिंदुस्तान में हैगे ने कि जेड़े मरण तक नहीं चाहते कि साडे कपड़े कोई धोवे, साडी रोटी कोई पकावे। तो उहदे विच मेरे वर्गे भी हैगे जेड़े किसी की रोटी ते टिक जाते ने जाके भाई ना। वो परमात्मा पतत उदाहरण है। आपां उस मालक दे अगे अरदास बेनती करिए, उन्होंने कहिए कि दाता मैनू रिजक ही इन्ना दे, मेरे बच्चों को रिजक इन्ना दे, मेरे परिवार को किसी दे वल वेखना ना पवे, मैनू इन्ना सरबग बना दे कि मैं बेफिक्र हो के मैं तेरी सवेरे उठ के बाणी पढ़ सका। वो ना होवे कि मैं जपजी पढ़न की थां ते भी पुछदा रहा कि मैं केड़ी बाणी पढ़ा जी, कि जिहदे नाल मेरा कारोबार चले। नहीं, तू अरदास कर दो तो कारोबार तो तेरे चलने सी आपे। जिहड़ियां भगत धन्ने दियां गावां ने ना वो रब चारदा है, ये जरूर चेता रखना। पर भगत धन्ना कौन है? जिहड़ा भोले पा रब नूं सिमरदा है, जिहदा कोई स्वार्थ नहीं। जिदन सालग्राम वो पंडितां तो लैके आया सी ठाकर द्वारे तो, वो इस करके नहीं सी लैके आया कि मैं रब दे कोलों गावां मझां चरावांगा, मैं उहदे कोलों अपने खेतां नूं पानी लवावांगा। वो तो इस करके लैके आया सी भी ये रोज़ भगवान नूं भोग लवाउंदे ने ते मैं भी अपने घर लैके जावां, मैं भी भोग लवावां। हुण वो पखंडी सी, कर्मकांडी सी, ते भगत धन्ना जिहड़ा सी वो भोला जट सी भाई, भोला भगत सीगा। नतीजा की निकलिया कि पुजारियां दे ठाकुरां ने ते कदे दर्शन ना दिते, पर इत्थे रब ने आप प्रगट होके धन्ने धन पाया धरनी धर, उन्हें ते रब पा लिया भाई। तो इस करके कोट जन्म दुख कर पायो, बंदिया करोड़ा जन्म तेरे बतीत होए ने, 84 लाख जूना तू भोगियां ने, फिर जाके तैनू ये मनुखा शरीर मिले है। सुखी नानक गुरनाम दृढ़ायो, जे सुखी जीवन जीना है
ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਰੜ ਕਰਾਇਆ। ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੀਰਤਨ करके गए ने तो एक शब्द पढ़ते होंगे ने कि सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। वो वड्डे भागां वाला नहीं कि जिन्हों गुरु पिता ने कोठियां ते फैक्ट्रियां दित्तियां ने। वड्डे भागां वाला वो है जिन्हों गुरु ने अपना नाम धन दिता है। जिहड़े घर विच बाणी पढ़ी जाती है, जिहड़े घर विच अमृत छकिया जाता है, जिस घर विच बाणी ते बाणा परपक्क किया जाता है, मैं बेनती करा उस घर विच ते माया रुलदी फिरदी है। उस घर दे विच माया गिनी नहीं जाती। जदों उस प्रभु परमात्मा की आपां भगती करांगे, क्योंकि तैंडे सिमरन हब किश लद्धम, उहदी भगती तो सब कुछ मिलता है। इन्ने शब्द प्रवान करना जी, भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां। उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लेना। भुल्लां बख्श दे, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा।